नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज से मैं अपना टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए मुझे 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मुझे बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना बैग सीमेंट चाहिए, कितना हमें सैंड चाहिए और कितना हमें एग्रीगेट चाहिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है आज हम इस वीडियो में समझने वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप देखेंगे, आज का हमारा हेडिंग है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मटेरियल कैलकुलेशन फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ओके, 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए, अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेशन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स रेशियो क्या होता है। मतलब मिक्स रेशियो ऐसा समझिए कि कितना पार्ट उसमें सीमेंट होगा, कितना पार्ट उसमें सैंड होगा और कितना पार्ट एग्रीगेट्स होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैं M25 नॉमिनल मिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, डिजाइन मिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए M25 जो है डिजाइन मिक्स में आता नहीं है। जब हम M30 पे जाएंगे, M30 से ऊपर जाएंगे, तब जाकर वो डिजाइन मिक्स में आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग नॉमिनल मिक्स के बारे में बात करने वाले हैं M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। अगर हम लोग इसका मिक्स रेशियो देखेंगे तो वो होता है 1:1:2। मतलब ये किस चीज को इंडिकेट करता है? एक पार्ट सीमेंट को इंडिकेट करता है, एक पार्ट सैंड को इंडिकेट करता है और 2 पार्ट एग्रीगेट्स का इंडिकेट करता है। ओके, तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें यहां पर एक चीज और हमें जाननी पड़ेगी। वो क्या है? जब भी हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं तो वो वेट वॉल्यूम में निकलता है। ओके, सॉरी ऐसा समझिए, कोई भी हमारे पास एक क्यूब है, उसका लंबाई जो है 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई 1 मीटर है और उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम निकल करके आएगा 1 क्यूबिक मीटर। ओके, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेकर बता रहा हूं आपको। ओके, अब ये तो निकलेगा किस में? वेट वॉल्यूम में। लेकिन इस वेट वॉल्यूम को हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है? आप यहां पर देखेंगे तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। अब ये 1.54 होता क्या है? देखिए, जब हम सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो है एयर वॉइड्स आता है, यानी उसके अंदर जो है एयर की वजह से गैप रहता है। लेकिन जब उसमें हम पानी मिक्स करेंगे तो वो एयर वॉइड्स बाहर निकलेगा और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम कम ना हो, इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1.54 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं। ओके, ये चीज तो समझ गए होंगे। अब यहां पर सिंपली क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ओके, हमारे पास वेट वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक मीटर। ओके, तो सिंपली क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू लिखना है 1 इंटू 1.54। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो निकल करके आएगा 1.54 क्यूबिक मीटर। ओके, उसके बाद ये किस लिए है मैंने आपको पहले बता दिया, एयर वॉइड्स के लिए और वेस्टेज के लिए हम लोग यहां पर 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा मिक्स रेशियो था सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट्स का, जैसा कि हमने बताया 1:1:2, वो सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। टोटल मिक्स रेशियो क्या होने वाला है? तो सिंपली क्या करना है, 1 पार्ट सीमेंट प्लस 1 पार्ट सैंड प्लस 2 पार्ट एग्रीगेट्स, ये तीनों को जोड़ना है। जोड़िएगा तो 4 निकल के, यानी 4 पार्ट्स निकल करके आएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पहले कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मटेरियल का वॉल्यूम जैसा कि हमने पहले ही निकाल लिया, कितना? 1.54 क्यूबिक मीटर निकल करके आया था। ओके, फॉर्मूला लगाना है पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, जो हमने यहां पर निकाला है। ओके, तो यहां पर सिंपली आप लिख सकते हैं सम ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो हमने निकाला है कितना? 1.54। तो सिंपली क्या करना है, इस फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देना है। फार्मूला कितना है, सीमेंट कितना था, जैसे यहां पर देखिएगा तो 1 पार्ट सीमेंट था तो 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि सम ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो वैल्यू आया था वो हमें यहां पर रखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से, यानी 1.54 से। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.385 क्यूबिक मीटर निकल करके आएगा। ओके, अब उसी प्रकार ये तो सीमेंट का निकल गया, इतना क्यूबिक मीटर आया। अब समझेंगे कि सैंड का कितना आएगा। तो सैंड के लिए फॉर्मूला सेम है, सिंपली क्या करना है,
पार्ट ऑफ सेंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, तो यहां पर हमारा कितना पार्ट सेंड था, तो सेंड भी हमारा एक पार्ट है, तो सिंपली क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 क्या है, सम ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स, जो हमने तीनों को ऐड किया था, जोड़ा था 4, वो लेकर के चलना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना था 1.54 इंटू 1.54 करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू निकल कर गया कितना 0.385 मीटर क्यूब। ओके, अब यहीं पर उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एग्रीगेट्स का निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको ये फार्मूला आपको पुट कर देना है, पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इनटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो हमारा इसमें एग्रीगेट्स कितना पार्ट था, 2 पार्ट्स एग्रीगेट्स था, तो 2 लिखना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट का वैल्यू कितना 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना 1.54, तो मल्टीप्लाई कर देना 1.54 से, तीनों को मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.77 क्यूबिक मीटर निकल करके आएगा। यानी आपने यहां पर देखा कि सीमेंट कितना निकल के आया, इतना आया सीमेंट का वैल्यू, सैंड हमें इतना चाहिए और एग्रीगेट्स हमें इतना चाहिए। ये तीनों चीज जो निकला है ये क्यूबिक मीटर में है, लेकिन हमें चाहिए किस में, केजी में चाहिए। तो सिंपली आपको यहां पर क्या करना है, जो वहां पर क्यूबिक मीटर में निकल कर आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट टू वेट, यानी क्यूबिक मीटर को हम लोग यहां पर वेट में यानी केजीस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सीमेंट का। ये जानने से पहले हमें डेंसिटी मालूम होना चाहिए, सीमेंट का डेंसिटी क्या होगा, सैंड का डेंसिटी क्या होगा और एग्रीगेट्स का डेंसिटी क्या होगा। देखिए यहां पर तो मैं जो ले रहा हूं वो सीमेंट का तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो सैंड का होगा एग्रीगेट्स का होगा वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये दो चीज जो है उसके जो फाइननेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर सैंड जो है यहाँ पर मैं 1600 लिया हूं, तो कहीं कहीं पे आपको 1650 मिलेगा, कहीं पे 1700 मिलेगा, कहीं पे 1550 मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं 1600 मान के चलता हूँ सैंड के लिए, और एग्रीगेट्स का डेंसिटी जो है मैं यहाँ पर 1450 कंसीडर किया हूँ। कहीं पे आपको 1600 मिल जाएगा, कहीं पे आपको 1650 मिलेगा, कहीं पे 1700 ही मिल सकता है। ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके फाइननेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो फिक्स होने वाला है वो सीमेंट का डेंसिटी फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सीमेंट का डेंसिटी फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सीमेंट का यहां पर सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे कितना केजी होगा। ओके, यहां पर देखिए सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, यानी 1 क्यूबिक मीटर में जो है हमें 1440 केजी सीमेंट लगने वाला है। ओके, इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने वैल्यू निकाला था क्यूबिक मीटर को, कितना निकल गया था, वेट इक्वल टू 0.385। अगर आप यहां पर देखेंगे जो सीमेंट का था वो कितना निकल गया था 0.385 मीटर क्यूब। तो वही वैल्यू यहां पर आपको पुट करना है, यही वैल्यू पुट कर देना है, वेट इक्वल टू 0.358 इंटू 1440। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 554.4 केजी निकल करके आएगा। यानी आपको जो है 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कम से कम जो है 554.4 केजी आपको सीमेंट लगने वाला है। ओके, तो अगर इसको बैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपली क्या करना है, ये केजीज को है तो सिंपली डिवाइड कर दिए 50 से। ओके, इसको 50 से डिवाइड कीजिएगा तो 11.08 बैग्स आपको निकल के आएगा। यानी ये चीज आपने समझ लिया। ओके, अब समझिए कि सैंड का हम लोग कैसे निकालेंगे केजीज में। तो ऑलरेडी हमने इसको क्यूबिक मीटर में निकाल रखा है, और मैंने आपको पहले बताया कि सैंड का डेंसिटी मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो उसके आधार पर वेट निकालने के लिए जो आपका वॉल्यूम आया था सैंड का 0.385, उसको मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से। डेंसिटी कितना मैंने कंसीडर किया है 1600, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना से, तो वो निकल के आएगा 616 केजी। यानी आपको जो है 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको 616 केजी आपको सैंड लेना पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार एग्रीगेट्स का निकालने के लिए सिंपली क्या करना है,
उसका डेंसिटी आपको पहले फाइंड कर लेना है। तो डेंसिटी मैंने यहां पर 1440 केजी पर मीटर क्यूब कंसीडर किया हूं। ओके, उसका वेट निकालने के लिए जो आपका वॉल्यूम निकल करके आया था 0.77, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके डेंसिटी से, यानी 1450 से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको केजी वैल्यू निकल करके आया कितना, 1116.5 केजी। ये तीनों चीज तो आप यहां पर समझ गए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का मन में यह प्रश्न होगा कि ये तो सीमेंट का निकल गया, सैंड का निकल गया और एग्रीगेट्स का निकल गया, लेकिन इसमें पानी कितना लगने वाला है? क्योंकि बहुत सारे जो गांव में घर बनाते हैं लोग, वो सिर्फ ऐसे अंदाजे पानी डाल देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है। आप प्रोफेशनल इंजीनियर है तो आपको प्रॉपर सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आइए वो भी चीज हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। अब यहां पर समझ लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, कितना पानी लगने वाला है। तो आपको जो है एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी कंक्रीट को मिक्स करते हैं M25 के लिए, तो एक बेसिक चीज है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो है 1 केजी सीमेंट के लिए कम से कम जो है 0.45 लीटर पानी से लेकर के 0.5 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट होगा। यानी अगर आपने 1 केजी सीमेंट लिया है, अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको 0.45 लीटर्स पानी लगेगा या फिर 0.5 लीटर्स पानी लगने वाला है। ओके, तो यहां पर मैं कंसीडर करूंगा 0.5 लीटर, यानी हाफ लीटर। ओके, और हमने ऑलरेडी क्या किया है, कितना यहां पर सीमेंट लगने वाला है उसका मैंने केजी से ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर आप देखेंगे तो सीमेंट जो निकल करके आया था, सीमेंट निकल के आया कितना, 554.4 केजी। ओके, तो इतना तो केजी हमको पहले से मालूम है, और हम जानते हैं कि हमें 1 केजी सीमेंट के लिए 0.45 लीटर या फिर 0.5 लीटर पानी चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 554.4 इंटू 0.5 हमने कंसीडर किया है, तो यहां पर 0.5 करके दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर पानी कितना लगने वाला है वो निकल करके आ जाएगा, यानी 277.2 लीटर आपको वाटर लगने वाला है। ओके।